दोस्तों अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो जैसा कि सीटेट का जो फॉर्म है वो फिलअप हो रहा है, 17 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 अक्टूबर तक है। तो इसके बीच ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों के कुछ ना कुछ डाउट है एग्जाम सिटी को लेकर के, तो बीएड डीएलएड कोड को लेकर के, जो उनकी डिग्री है उसमें कौन सा जो कोड है वो यूज़ करना है। और फॉर्म फिलअप करने में बहुत सारे अभ्यर्थियों से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है, तो वो कैसे करेक्ट हो पाएगा, करेक्शन होगा या नहीं होगा, उससे कोई इशू तो नहीं होगा। तो सब कुछ हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए हुए। दोस्तों नए हो विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहले दोस्तों एग्जाम सिटी को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए, तो सबसे पहले हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। एग्जाम सिटी को लेकर के दोस्तों मैंने स्टेट वाइज जो है सभी का किस किस स्टेट में कहाँ पे जो है उस स्टेट के किस किस सिटी में आपके सीटेट के सेंटर्स बनाए जाएंगे पूरा डिटेल मैंने आप सभी को दे दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने उसको नहीं देखा उस वीडियो को मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रही हूँ, आप लोग उसका पूरा डिटेल देख लेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चाहे आप यूपी से हों, बिहार से हों या फिर झारखंड से हों, चाहे छत्तीसगढ़ से हों या फिर महाराष्ट्र से हो, दिल्ली से हो, जहाँ के भी हों, हर स्टेट का मैंने जहाँ पे सीटेट के सेंटर्स बनाए गए हैं, जिस सिटी में बनाए गए हैं, मैंने पूरा डिटेल दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। दूसरी बात, यहाँ पे उन अभ्यर्थियों की ये कमेंट है उनका होम टाउन कहीं और पर है, वो रह कहीं और पर रहे हैं। उनका ये कमेंट है कि मैम क्या हम जो है जहाँ रह रहे हैं यहाँ का सेंटर डाल सकते हैं, किसी अदर स्टेट का जो है वहाँ पे हम सेंटर डाल सकते हैं, क्या हमें वहाँ पे सेंटर्स मिल जाएगा? तो बिल्कुल, अगर आपको फर्स्ट चॉइस जहाँ पे चाहिए, चाहे आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, अगर आप यूपी से हैं और आप जो है दिसंबर में आपको लग रहा है कि हम यूपी नहीं जा पाएंगे, आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो आप दिल्ली को सिलेक्ट करिएगा फर्स्ट पे। और जो दिल्ली की सिटी अगर आप देखेंगे सिटी में जो है सिर्फ दिल्ली ही दिया गया है, ना नॉर्थ साउथ इस तरह के करके कोई चीज़ें नहीं दी गई हैं, सिर्फ दिल्ली। तो अगर आप दिल्ली ही सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके आसपास मिल जाएगा, ठीक है? तो आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरे में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली का ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वहाँ पे एक ही सिटी में दिया गया है। तो आपके आसपास जो दिल्ली के आसपास और हैं, जैसे यूपी का आप सेकंड पे ले सकते हैं, नोएडा या ग्रेटर नोएडा को जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो आपके आसपास जो स्टेट है उसकी जो सिटी नज़दीक हो, उस तरह से आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, उड़ीसा से एक कैंडिडेट का जो है कमेंट था, आज ही आया हुआ है। उनका कहना है कि मैम जो है उड़ीसा में अगर देखें तो सिर्फ 2 सिटी दिख रही है, सीटेट के जो सेंटर्स बनाए गए हैं, तो क्या मैम मैं उन 2 सिटी को सिलेक्ट कर लूँ या फिर थर्ड फोर्थ फिर उन अदर कुछ नहीं दिखा रहा है तो मैं उनको जो है फिर से वहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ, यानी थर्ड फोर्थ में भी वो वही कर लें? तो ऐसा मत करिए आप लोग, ऐसा करिए जैसे उड़ीसा में अगर 2 सिटी दिखा रहा है आपको तो फर्स्ट में जो आपके नज़दीक है आप उसे सिलेक्ट कर लें, सेकंड नंबर पे जो दूसरी सिटी है उसको सिलेक्ट कर लें। हाँ, जो दिख रहा है सिर्फ वही करना है, उसके अलावा अगर आप अपने मन से चाहें कि हम सिटी को सिलेक्ट कर लें तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सीटेट की तरफ से जो सेंटर्स बनाए गए उसी सिटी में उसी में आपको मिलेगा, ना कि आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। जो पूरी लिस्ट आई है सीटेट की, जो सेंटर लिस्ट की, वो मैंने आप सभी को दिखाई है, जो उसमें नेम है वहीं पे सेंटर बनेंगे, इसके अलावा कहीं नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे सेकंड में जो 2 उड़ीसा में 2 सिटी दी गई है, आप ये तो सिलेक्ट कर लिया। अब तीसरे पे आप क्या करिएगा कि तीसरे पे जो अब वहाँ का शो ही नहीं करेगा, तो आप उड़ीसा के साइड में जो अदर स्टेट हैं, जैसे आपका पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, और झारखंड हुआ आपका, और एक छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश है। तो आपके आसपास जो स्टेट हैं, जो सिटी आपको लग रहा है कि आप जहाँ रह रहे हो उसके पास से जो सिटी नज़दीक है, तो थर्ड पे आप उसे सिलेक्ट कर लें, फोर्थ पे आप अगला उसी तरह से सिलेक्ट कर लें। तो अगर आपके यहाँ सिटी कम है, जैसे उड़ीसा में 2 सिटी है, तो इस तरह से आप साइड वाले जो स्टेट है उनकी सिटी सिलेक्ट कर लें। और दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ही पहला जो है 99% चांस है कि आपको यहीं पे जो है फर्स्ट वाले जो आप चॉइस कर रहे हैं एग्ज़ाम सिटी को लेकर के, आपको यहीं मिल जाएगा एग्ज़ाम सेंटर्स को। तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्स्ट वाला सेकंड वाला आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, इससे थर्ड फोर्थ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फर्स्ट में ही पहला है, सेकंड में आपको फर्स्ट में नहीं मिला तो सेकंड में आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो आई होप कि इससे रिलेटेड आपके डाउट क्लियर होंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल देखना चाहते हैं तो आप ये वाली कमेंट बॉक्स में जो वीडियो से जा करके देख सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे कोड को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट है कि मैम मेरा बीएड है, मेरा डीएलएड है, तो कौन सा कोड यूज़ करें? दोस्तों देखिए, अगर आपने डीएलएड कर रखा है
और आपके जो है यहाँ पे देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ अ लिस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट आर परस्यूइंग सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाट एवर नेम। अगर आपने देखिए यहाँ पे मैं कंफर्म बता रही हूँ, अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो यहाँ पे 1st to 5th में और 6 to 8 वाले में यानी सेकेंड पेपर में भी आप कोड 11 ही यूज़ करिएगा अगर आपने डीएलएड कर रखा है। तो अगर आपने बीएड कर रखा है तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है अगर आपने बीएड कर रखा है, ये तो मैंने डीएलएड का बता दिया। अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो 1st to 5th और 6 to 8 दोनों में जो है जो क्वालिफिकेशन पूछा गया आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोड फर्स्ट यूज़ करिएगा। अगर मान लीजिए आपने बीएड कर रखा है तो बीएड में देख सकते हैं एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ट आवर परस्यूइंग बैचलर इन एजुकेशन बीएड। अगर आपने बीएड कर रखा है तो आपको जो 6 to 8 वाला है इसमें आपको सेकेंड कोड यूज़ करना है, यानी कोड नंबर 2 ये आप देख सकते हैं। तो अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड के लिए कोड फर्स्ट ही यूज़ करना है। अगर आपने बीएड कर रखा है तो आपको जो है कोड 2 यूज़ करना है। ठीक है, इसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में डाउट थे, बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों से गलती भी हुई है, कुछ के कमेंट आए कि मैम मैंने 4th को सिलेक्ट कर लिया, 5th को सिलेक्ट कर लिया, तो क्या ये करेक्शन हो पाएगा? तो दोस्तों देखिए, अगर आपने अभी फाइनल सबमिट नहीं किया होगा ना अपने फॉर्म को, यानी फ़ी पेमेंट नहीं किया होगा, तो आप करेक्शन कर सकते हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के ये भी कमेंट आए कि मैम मैंने फाइनल सबमिट कर लिया, उसके बाद ये सारी चीज़ें पता चली है। तो अगर आपने फाइनल सबमिट कर लिया तो अब आप इसमें करेक्शन कुछ नहीं कर पाएंगे। करेक्शन तभी कर पाएंगे जब आपका ये विंडो ओपन होगा, यानी जो 16 तक आपकी डेट दी गई, 16 अक्टूबर तक। इससे पहले आप इसमें कुछ भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। 16 अक्टूबर के बाद जो आपकी करेक्शन की डेट दी जाएगी, 3 दिन डेट दी जाती है सीटेट करेक्शन के लिए, फॉर्म के लिए, तो आप उसमें जो है करेक्शन कर पाएंगे, बट इसमें नहीं कर पाएंगे। और रही इसकी बात, काफ़ी अभ्यर्थियों के मतलब मैम फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। जब तक कि आपका करेक्शन का टाइम आएगा तो आप उसमें करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी उन अभ्यर्थियों के कमेंट भी थे कि मैम क्या हम जो है फिर से फॉर्म फिलअप कर दें, बहुत ज़्यादा इशू तो नहीं होने वाला इससे। तो ऐसा नहीं है, करेक्शन का टाइम दिया जाएगा, आप उस टाइम पे करेक्शन कर लीजिएगा। अभी क्या क्या करना है मैं वो भी चीज़ें बता दूंगी। तो ये था, आपको कोड को लेकर के मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। और इसके अलावा दोस्तों, जैसे मैं बार बार आपसे पहले से भी बोल रही हूँ कि फॉर्म को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से फिलअप करना है, क्योंकि इसमें अगर कुछ मिस्टेक भी हो जाता है ना, तो जो आपका रिजल्ट आता है, जो मार्कशीट सर्टिफिकेट आती है, उस पर आप करेक्शन नहीं करवा पाते हैं। बहुत ज़्यादा दौड़ धूप करने पर भी जो है वो नहीं हो पाता है। इसलिए आपको सारी चीज़ें बहुत ध्यान से आप चेक कर लीजिए बार बार, फिर उसके बाद फाइनल सबमिट करिए। जब तक आप फी पेमेंट नहीं करते हैं तब तक भी आप जो है करेक्शन उसमें कर सकते हैं, बट अगर फाइनल आपने सबमिट कर दिया है तो आप नहीं कर पाएंगे। या तो आप फिर से फॉर्म फिलअप करें, या फिर करेक्शन टाइम जो आपकी करेक्शन का टाइम जो दिया जाता है उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर देख भी सकते हैं जो दिया गया है, करेक्शन अपडेशन इन डिटेल्स, यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में। द कैंडिडेट्स पर्टिकुलर्स कैन नॉट बी चेंज एडिटेड वंस द एग्जामिनेशन फी हैज़ बीन सबमिटेड। इसमें साफ तौर पे बताया गया कि अगर आप जो है फाइनल सबमिट कर देते हैं तो फिर आप उसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, उसे एडिट नहीं कर पाएंगे। हाउएवर द फैसिलिटी ऑफ करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स एक्सेप्ट सिटी ऑफ एग्जामिनेशन मे बी मेड अवेलेबल ऑन द पोर्टल ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड विच विल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट ऑफ सीटेट। यहाँ पे देख सकते हैं, the board will not be responsible for any consequences arising out of non-acceptance of any correction, addition, deletion in any particular once filled in the application form, whatever the reasons may be। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा। The candidates shall be permitted to make online correction in their following particulars। फॉर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, नेम, फादर एंड मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, पेपर ऑप्टेड, पेपर फर्स्ट हो या फिर सेकेंड हो, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ कैपेसिटी इन पर्टिकुलर सिटी, सब्जेक्ट फॉर पेपर सेकेंड, लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्टेड, एड्रेसेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस एंड the name of the institution, college, university from where he/she has obtained her BEd degree, diploma in elementary education। अगर आपके फॉर्म फिलअप करने में ऐसी कोई भी मिस्टेक हुई है, ऐसी कोई भी गलती हुई है, तो जो करेक्शन की डेट आएगी, करेक्शन जो टाइम होगा, आप उस टाइम के अंदर आप करेक्शन कर पाएंगे। साफ तौर पे यहाँ पे बताया गया है, दिस फैसिलिटी ऑफ करेक्शन विल बी प्रोवाइडेड ओनली वंस फी वंस remitted shall not be refunded or adjusted फॉर फ्यूचर टेस्ट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, आपके नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी को लेकर, डिफरेंट एबल्ड कैटेगरी को लेकर के, पेपर फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड, आपके कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे देख सकते हैं डिग्री से रिलेटेड, डिप्लोमा, जो आपने बीएड डीएलएड जो भी कर रखा है। तो ऐसी कोई मिस्टेक है आप
करेक्शन करना चाहते हैं तो जो करेक्शन की डेट आएगी उसी पर कर पाएंगे, इससे पहले नहीं कर पाएंगे। अगर इससे पहले आपको लग रहा है कि हमें फिर से फॉर्म फिलअप करना चाहिए तो आप फॉर्म तो फिलअप कर सकते हैं, बट आप इतना क्यों करेंगे, थोड़ी सी अगर मिस्टेक है तो करेक्शन का टाइम दिया जाएगा तो आप उसमें करेक्शन कर पाएंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपके इससे रिलेटेड बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे, उनके अंदर डर बना हुआ है, जाहिर सी बात है फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका रिजल्ट है, जो आपकी सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है, उसकी वजह से प्रभावित होती है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है और एक्टिव रहना है। जो करेक्शन का टाइम है उस टाइम पर जो है आपको करेक्शन करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।